जंगल के बिल्कुल किनारे पर एक बड़ा सा नीला ड्रम पड़ा था। किसी जमाने में वो ड्रम पास के इंसानी गांव की फैक्ट्री में पानी रखने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन फैक्ट्री बंद हुई तो वो ड्रम कबाड़ में फेंक दिया गया। फिर एक दिन टुनी चिड़िया अपने बेटे टुन्नू चिड़ा के साथ उस ड्रम को अपने घर के रूप में ले आई। जहाँ इंसान कबाड़ समझते हैं, वहीं पर हम जैसे परिंदों को आसरा मिल जाता है। ड्रम के अंदर एक कोना रसोई जैसा था, 2 सूखे पत्तों का चूल्हा, एक पतली सी चटाई जिसे टुनी अपनी रॉयल बेड कहती। टुनी बहुत तेज थी और उसकी जुबान उससे भी तेज। जिस किसी ने भी पास बैठने की कोशिश की, उसे तानों का तीर झेलना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह टुन्नू चिड़ा थोड़ी हिचकिचाहट से बोला, माँ, एक बात बतानी है। मैंने शहर में एक चिड़िया से शादी कर ली है, नाम है टुनटुनी, और आज वो पहली बार हमारे ड्रम में आएगी। क्या? बिना बताए बहू ले आया? और ऊपर से शहर की चिड़िया? देखती हूँ अब उसे मेरा ड्रम क्या महल लगता है। जब टुनटुनी चिड़िया पहली बार ड्रम के पास आई, दूर से ही उसे लगा ये कोई कबाड़ घर है। पास आई तो देखा एक बड़ा नीला ड्रम जिसके मुंह पर काई जमी है, अंदर से अंधेरा। टुनी चिड़िया ने जैसे ही उसे देखा, ताना मारा, आदेई रानी साहिबा, देख लो, यही है तुम्हारा महल। शहर में रहकर ऊंची उड़ान की आदत है ना, अब यहीं बैठकर देखो कैसे नींद भी लाइन से मिलती है। टुनटुनी चुप रही, कुछ नहीं बोली, बस गर्दन झुका ली। अगली सुबह, बहू 4 बज गए हैं, चल उठ, पानी भरना है वरना कौवे लाइन में लग जाएंगे। टुनटुनी ने धीरे से कहा, अम्मा जी थोड़ी देर और। शहर में सोने की रानी थी क्या? यहाँ जंगल है, लाइन से जागो वरना पानी उड़ जाएगा। टुनटुनी रोज कोई ना कोई ताना सुनती। तेरा चेहरा बहुत नखरीला है बहू, ये ड्रम वाला जीवन तेरे बस का नहीं। टुनटू चिड़ा चुप रहता, माँ से डरता भी था और बहू के लिए दुखी भी रहता था। एक दिन टुनटुनी ने साहस जुटाकर कहा, अम्मा जी अगर आप इजाजत दे तो मैं इस ड्रम को थोड़ा सुंदर बना सकती हूँ। क्या करेगी? नीले ड्रम को गुलाबी कर देगी? नहीं, बस थोड़ी सफाई, कुछ पुराने पंखों से पर्दे और एक कोना किताबों के लिए। अगले कुछ दिनों में टुनटुनी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। ड्रम के अंदर दीवारों पर पुराने कपड़ों से पर्दे लगाए, सूखे फूलों की माला सजाई, ड्रम के बाहर छोटी सी क्यारी बनाई और चूल्हे के पास मिट्टी से एक छोटी सी रसोई तैयार कर दी। अब वो ड्रम कबाड़ नहीं, एक छोटा लेकिन सुंदर घोंसला बन चुका था। कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे टुनी मौसी, ये क्या करिश्मा हो गया? ड्रम तो अब राजा की हवेली लग रहा है। पहली बार उसकी आंखों में बहू के लिए करवाहट नहीं थी, बल्कि एक नरम चमक थी। दिन बीतते गए, टुनटुनी रोज कोई ना कोई छोटा बदलाव लाती। एक दिन पेड़ के नीचे से कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे किए और ड्रम के बाहर छोटी सी बैठने की जगह बना दी। टुनी चिड़िया जो हमेशा तानों की पोटली थी, अब चुपचाप बहू को काम करते देखती। एक दिन 2 पड़ोसी पक्षी आए, हरिया तोता, तोती और कालू कौवा। अरे टुनी मौसी, अब तो तुम्हारा ड्रम किसी रानी का महल लग रहा है। टुनी हंसते हुए बोली, ड्रम तो वही है, बस अब उसमें किसी के हाथों की कारीगरी है। उसी दिन टुनटुनी एक प्याले में नींबू पानी लेकर आई। अम्मा जी, सुना है आपको नींबू पानी पसंद है, थोड़ा सा बनाया है। टुनी ने चुपचाप पिया और बोली, नमक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ठंडा है। टुनटुनी मुस्कुरा दी। टुनटुनी ने धीरे धीरे ड्रम को सिर्फ घर में ही एक संस्कारशाला बना दिया। बच्चों को पढ़ाने लगी। कबूतरी, तोता का बेटा रोज आता। पक्षियों को सिखाने लगी पुराने पत्तों से खिलौने बनाना, कागज से पंखा बनाना। हर कोने को ऐसा सजा दिया जैसे जादू चला दिया हो। वो ड्रम वाला घर ना, अब तो वहाँ से खुशबू आती है।
एक दिन जंगल में बाढ़ की आशंका फैली। बहुत से पक्षियों के घोंसले डूब गए, लेकिन नीले ड्रम में पानी नहीं घुसा क्योंकि टुनटुनी ने पहले ही नाली साफ करवाई थी। ड्रम के नीचे पत्थर और पत्तों से ऊंचाई बनवा दी थी। टुनी चिड़िया, जो कभी कहती थी ये बहू यहाँ टिकेगी नहीं, अब सबको कहती थी मेरी बहू शहर की है, लेकिन समझ में गांव से भी 2 कदम आगे है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। टुनी की तबीयत बिगड़ गई, सांस लेने में दिक्कत थी। टुनटुनी तुरंत उड़कर डॉक्टर उल्लू को बुला लाई। पूरी रात उसके पास बैठी रही। बारिश टपक रही थी, लेकिन वो हिली नहीं। सुबह जब टुनी की आंख खुली, वो बोली, बहू, तूने तो घर बसा ही नहीं, मेरा दिल भी बसा दिया। अब तू मेरी बहू नहीं, मेरी बिटिया है। तू तो आई नहीं, मुझे नया बना गई। और फिर नीला ड्रम बना जंगल का गर्व। टुनटुनी ने ड्रम के बाहर एक दीवार बनाई। उस पर नीले रंग से लिखा, ये छोटा घर है पर दिल बहुत बड़ा है। जब बहू को देखा, लगा ये फिट नहीं बैठेगी। पर असल में इसने घर को ही मेरे अंदर बसा दिया। मैं तो सिर्फ ड्रम में रहने आई थी, पर आपने इसे घर बना दिया और मुझे बेटी। अब टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ड्रम घर में रहने लगी। सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? लो जी, नेकी करो भलाई में क्या मिला। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे कम न समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया का फ्रिज कई दिनों से खराब हो गया था और गर्मी के कारण वो बहुत परेशान थी। सुनहरी बेटी, मैं फ्रिज बनाने वाले को बुला कर लाती हूँ, आप घर में ही रहना। फिर टुनटुनी चिड़िया फ्रिज बनाने वाले के पास जाती है। फ्रिज मैकेनिक टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घर आ जाता है और फ्रिज को बनाना शुरू करता है। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे फ्रिज में 3000 रुपए का खर्चा है, ये तभी चल पाएगा। कबूतर भाई जी, मेरे पास 3000 रुपए तो नहीं है, आप थोड़ा कम कर लें। ये बात सुनकर कबूतर अपना सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। सुनहरी बेटी, अब तो हमें बिना फ्रिज के ही रहना पड़ेगा, इसमें खर्चा बहुत ज्यादा है। फिर टुनटुनी चिड़िया एक मटका लाती है और उसे पानी से भर के रखती है। अब तो माँ बेटी बिना फ्रिज के ही गुजारा कर रही थी। मम्मा, हमारी कितनी सारी खिचड़ी बची है, अगर ये रात भर यूं ही रही तो खराब हो जाएगी। मैं क्या कहती हूँ, आप इसे सुंदरी आंटी के फ्रिज में रखाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया खिचड़ी का कटोरा लेकर सुंदरी कौवी के घर जाती है। वो सुंदरी को फ्रिज खराब होने की बात बताती है। अरे टुनटुनी, जब तक तुम्हारा फ्रिज ठीक न हो तब तक तुम हमारी फ्रिज को ही अपना फ्रिज समझना। आखिर एक पड़ोसी ही दूसरे के काम आता है, कोई शर्म न करना तुम। सुंदरी बहन, मैं तो खामखा घबरा रही थी, पर अब से रख जाया करूंगी। आप बहुत अच्छी पड़ोसी हो। ऐसे सुंदरी कौवी टुनटुनी की खिचड़ी अपने फ्रिज में रख देती है। कालू तो बहुत हैरान था। सुंदरी, तुम तो बड़ी चालाक हो, मैं तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। कालू, मैं बस अपना फायदा देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का फ्रिज ठीक होने से तो रहा, जब वो खाना हमारे फ्रिज में रखेगी तो थोड़ा खाना मैं खा लिया करूँगी और आखिर में बिजली का बिल भी तो इसी से भरवाएंगे। सुनहरी बेटी, हमारे पड़ोसी कौवे तो बहुत अच्छे हैं। वो बोल रहे थे जब तक हमारा फ्रिज ठीक ना हो हम उनके फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया भी बहुत खुश होती है। अब से टुनटुनी चिड़िया का जो भी खाना बचता वो सुंदरी के फ्रिज में रखाती थी। अरे सुंदरी बहन, कल मेरी माँ आई थी, वो सुनहरी के लिए गुलाब जामुन बना कर लाई थी। ये कटोरी आप खा लेना और ये वाली फ्रिज पे रख दो, सुनहरी सुबह को ले जाएगी। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। सुंदरी कौवी तो गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश थी। अरे कालू, हमें इस टुनटुनी चिड़िया से दो फायदे होंगे। एक तो अच्छा खाना मिलेगा और दूसरा इस बार का बिल भी कोई चिंता नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। टुनटुनी चिड़िया को क्या मालूम था कि वो सुंदरी के फ्रिज का खूब इस्तेमाल कर रही थी। ऐसा करते करते महीना बीत जाता है। सुंदरी कौवी का बिल आ जाता है। वो तो भागी भागी टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाती है।
टुनटुनी चिड़िया, ये लो बिल और महीने की 28 तारीख को भर देना। पूरे 5,000 रुपए का है। लेकिन सुंदरी बहन, आप अपना बिल मुझे क्यों दे रही हो? लो जी, पूरा महीना ठंडा पानी पिया, खाना 2-2 दिन तक मेरे फ्रिज में रख के खाया। जब बिल देने की बात आई तो कैसी ये चिड़िया भोली बन रही है, मैं सब जानती हूँ। सुंदरी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? लो जी, नेकी करो भलाई में क्या मिला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे कम न समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी। टुनटुनी सुनहरी तो बहुत हैरान थी। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उस दिन आपको सुंदरी आंटी के घर खिचड़ी रखने भेज दिया था, और अगर आप ना चाहती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन बेटी, अब हम क्या करें? सुंदरी को पैसे कहाँ से देंगे? वो तो मानेगी भी नहीं। मम्मा, लेकिन ये तो गलत है। भला ऐसे कौन पैसे मांगता है? आप तोते अंकल के घर जाएं और बात करें। हम पैसे कहाँ से देंगे? हाँ बेटी, मैं जाती हूँ। ये सुंदरी तो बहुत बुरी निकली। फिर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, तुम उन कौवों के घर क्यों गई थी? मेरे घर में भी तो फ्रिज था। बस तोते भैया, उसने बहुत अच्छे से बात की। पहले तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला, मगर आप कुछ करें। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं अपना फ्रिज ही बनवा लेती। टुनटुनी चिड़िया, आप जाओ, मैं कल 2-4 पक्षी इकट्ठा करूँगा, सुंदरी और आपको भी बुलवाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। अगले दिन तोता 2-4 पक्षी इकट्ठा करता है। सुंदरी और टुनटुनी भी वहाँ आ जाती हैं। दोनों अपनी अपनी बात बताती हैं। पक्षियों, इस चिड़िया की वजह से मेरा फ्रिज दिन रात चला है, अब बिल तो इसी को भरना होगा। मैं भला कहाँ से भरूंगी बिल? अगर इसके मन में यही बात थी तो मुझे पहले दिन ही बताती। मैं इनके फ्रिज में कुछ भी न रखती। उन दोनों की बातें सुनकर सब पक्षी आपस में बातचीत करते हैं। देखो सुंदरी, आपका हक नहीं बनता कि टुनटुनी चिड़िया से पैसे लो। फ्रिज सिर्फ उसके लिए थोड़ी न चला, इसमें तुम्हारा भी तो खाना होगा। हाँ तोते भाई, एक बात पर तो ध्यान ही नहीं गया। बिजली का बिल तो पूरे घर का आता है, ना कि सिर्फ फ्रिज का। अगर मेरी बात मानो, मैं एकदम ठीक फैसला करूंगा। टुनटुनी बहन, आप सुंदरी को पैसे देने के बजाय अपना फ्रिज बनवा लो, और जब सुंदरी कौवी का फ्रिज खराब होगा तो उसमें 1 महीना सुंदरी का सामान रख लेना। तुम दोनों का हिस्सा बराबर हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कबूतर की बात से खुश हो जाती है। अरे कबूतर भैया, 1 महीना तो क्या, मैं तो 2-2 महीने तक रख लूंगी, बल्कि इससे भी ज्यादा। मुझे आपका फैसला मंजूर है। अब सुंदरी और कालू के पास बोलने को कुछ भी न बचा था। वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सुकून की सांस लेती है। भाइयों, अच्छा हुआ जो आपने इन दुष्कौवों से मेरी जान छुड़वाई, वरना एक बार तो मैं डर ही गई थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगी। ठीक है चिड़िया, ऐसे बुरे पक्षियों से दूर रहना चाहिए। कभी उनकी मदद न मांग लेना आप। ऐसे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर आती हैं और भूल के भी आइंदा कोई मदद सुंदरी कवि से न लेने की कसम खाती है।